जय श्री राधे बंधु। आज हम श्रवण करते हैं एक सप्ताह तक भागवत का किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। इस अध्याय का नाम है सप्ताह यज्ञ भागवत महात्मा। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, महामुनि सनकादिक एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी परम पवित्र और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूर्ण होने से नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हुआ या वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादिक से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह किया है। आप मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई है। तपोधने, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं ही कह रहे थे, वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञानी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रही थी। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवऋषि नारद जी ने प्रेम पूर्वक उनका पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठाकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी को सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक और भावुक जन, श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेत न रहे, अर्थात जब तक शरीर में प्राण है, तब तक आप लोग इसका बार बार सेवन करें। महामुनि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण, सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है। इससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र या साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब करके उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान और वैराग्य भक्त के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसका श्रवण, पठन और मनन करने में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो, इसे कभी मत छोड़ो। सूत जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे। उस सभा के बीच में प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवऋषि नारद ने भगवान और उनके भक्तों का यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देवऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठाया और सब लोग उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी, ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी को चंचल गीत होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझी उठा लिए और देवऋषि नारद वीणा की ध्वनि करके स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ कर दिया। सनकादि बीच बीच में जयघोष करने लगे। इन सबके आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह के सरस अंगभंगी भाव बताने लगे। इन सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगी। ऐसी अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं भी सप्ताह कथा हो,
वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कथा अमृत का पान करके सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों के सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णवों के हृदय में यहाँ विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुष्ज्वर में ज्वाला से दुग्ध हो रही हों, जिन्हें माया पिशाचिनी ने रोन डाला है, जो संसार समुद्र में डूब रही हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ सुनाया, मेरा संशय दूर कीजिए। सूत जी कहती हैं, भाग्यवान भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने यह कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग ने 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक और आरंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भव रोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान कीजिए। श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला यह शास्त्र है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा। अपने दूत को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो, जो भगवान की कथा वार्ता में मत हो रही हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषयरूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आदेशन के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम साधन का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो। इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह बैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेकों शास्त्रों को देखा। यह देखकर परम गोप्य रहस्य अभी अभी आपको सुनाया है। संसार में इस शुक शास्त्र से अधिक पवित्र कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करो। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांतकरण भगवत भक्तों के समान से सुनता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उसके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य समाप्त। हरिओम तत्सत। जो हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक पे जरूर क्लिक करिए। जो हमारी कथा को कंटिन्यूसली सुनेंगे सारी वीडियो को, हम उनसे कुछ प्रश्नों का उत्तर पूछेंगे। उसमें से हम हर वीडियो में से 4 ऐसे श्रोता निकालेंगे जो हमारे प्रश्न का आंसर देंगे। उनके लिए हम कुछ ऐसे सरप्राइज गिफ्ट रखेंगे ताकि वो धर्म से जुड़ते रहे और वीडियो में आंसर करते रहें। आज का हमारा प्रश्न है, भक्ति महारानी के 2 पुत्रों के नाम बताओ। जो कमेंट्स करके हमें नाम बताएगा, हम ऐसे कुछ श्रोताओं को चुनेंगे और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट उनका एड्रेस लेके भेजेंगे। राधे राधे बंधुओं।